नमस्कार दोस्तों, मैं एक्सप्लोरर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने प्रिय दर्शकों का। शुक्र और मंगल की युति यानी शुक्र और मंगल का दोष और साथ पे चंद्र और केतु का ग्रहण दोष आगे आने वाले दिनों में बन रहा है। ये शुक्र और मंगल का दोष आपको आपके अच्छे वक्त से दूर ले जा सकता है। अच्छा वक्त क्या होता है? जहां पर नौकरी अच्छी हो, व्यापार अच्छा हो, धन दौलत हो, शिक्षा अच्छी हो, परिवार की खुशियां हो। जब ये सब होता है तो हम अच्छा वक्त कहते हैं। शरीर में कोई रोग ना हो। और जब हम इन सब चीजों को छोड़कर वासना विलासता में चले जाएं, गलत संगति में चले जाएं, गलत लोगों के साथ उठने बैठने लगे, गलत जगहों पर जाने लगे, तो तबाही आती है। जो कमाया हुआ भी होता है वो भी लुटा देते हैं और जो कमाना चाहिए वो भी हम कमाते नहीं है। तो जमा पूंजी जो होती है वो कम होती रहती है और नई चीजें हम जोड़ नहीं पाते हैं। तो ऐसा ही कुछ हो सकता है आपके साथ भी, आपकी राशि के साथ भी। 20 तारीख से 31 तारीख तक, हम बात यहाँ पर सिर्फ जुलाई महीने की कर रहे हैं, इसलिए 20 से 31 तक शुक्र मंगल की युति आपके जीवन में वासना विलासता को बढ़ाकर आपके लिए खतरे की घंटी बजा सकती है। और साथ में 20, 21, 22 3 दिन केतु और चंद्र का ग्रहण दोष, कहते हैं ना कि कहीं आग लगी हो तो कोई हवा चल जाए तो आग और भड़क जाती है। तो केतु और चंद्र का ग्रहण दोष वो हवा का काम कर सकता है। और शुक्र और मंगल की युति को कुछ ऐसे समझ लीजिए जैसे शुक्र, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर कह रहा हूं, शुक्र पेट्रोल हो और मंगल जो है माचिस की तीली हो। और जब अगर जलती हुई माचिस की तीली पेट्रोल पर लग जाए और ऊपर से ग्रहण दोष की हवा चल जाए तो फिर तबाही कितनी भयंकर होगी ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो आप सावधान रहिएगा, थोड़े दिन की बात है। पके पकाए पर, बने बनाए पर कहीं पानी मत फेर दीजिएगा, क्योंकि पैसा और इज्जत दोनों जाने का खतरा है। तो आइए शुभारंभ करते हैं और जानते हैं आपकी राशि में आपको कितना सावधान रहना है और क्या गलतियां हो सकती हैं, उनसे कैसे बचा जा सकता है। ये जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। आपकी राशि के लिए क्या कहते हैं सितारे, अब विस्तार पूर्वक जानिए। अब बात करते हैं तुला राशि की। आप अपनी गोचर कुंडली को ध्यान से देखिए। द्वितीय भाव में चंद्रमा और केतु का ग्रहण दोष और लाभ भाव यानी 11वें भाव में शुक्र और मंगल का दोष। नौकरी, धन दौलत, शिक्षा, सफलता, इन सब के मामले में वक्त बहुत शानदार है। तरक्की होगी, व्यापार चलेगा, पदोन्नति होगी, ट्रांसफर होगा, पढ़ाई लिखाई में रिकॉर्ड तोड़ेंगे, कोई पुरानी परेशानी का हल निकल आएगा, दिन बदल जाएंगे। लेकिन शायद ऐसा आप होने ना दें। ग्रह सितारों की गलती नहीं, शायद आप ना होने दें। लेकिन चंद्र और केतु का ग्रहण दोष आपकी मानसिक चिंता, परेशानियां, धन का गलत खर्चा, गलत निवेश करके आपको परेशानी में डाल देगा। यात्रा में हानि, बेवजह की यात्रा, भाई से तनाव, खासकर छोटे भाई से तनाव, कानूनी कोई मामला है उसमें बहसबाजी, उसमें धन खर्च, उसमें हार का सामना या परेशानियों का सामना या अत्यधिक खर्चों का सामना आपको करना पड़ सकता है। परेशानियों से घिरे रहेंगे। यानी काम धंधा अच्छा चल रहा है लेकिन उसके साथ ये भी होगा, तो मैनेज करना पड़ेगा। चलो, ये तो मैनेज कर लिया किसी तरीके से। लेकिन जब वासना विलासता यानी शुक्र और मंगल जब वासना और विलासता को बढ़ाएंगे, यानी कि शारीरिक भूख को बढ़ाएंगे, तो आप फंस जाएंगे। अब दिल प्यार मांगेगा और दिमाग कहेगा काम करो। प्यार और काम में, मस्ती में आदमी को प्यार और मस्ती सूझती है। आदमी ऐसा कहता है, ऐसा सोचता है, सारी जिंदगी काम करना है, प्यार तो थोड़े दिनों का मिला है, ले लो मौज, कल किसने देखा है। आप इस पद्धति पर चल सकते हैं। आप अपने मन की बात मानेंगे, दिमाग की बात नहीं मानेंगे, परेशानियों में फंसते चले जाएंगे और पहले से ही कोर्ट कचहरी यात्रा से लाभ नहीं हो रहा है आपको।
परेशानियां मुफ्त की मोल लेंगे, फ्री में परेशानियां, फ्री में लोग आपको सलाह देंगे जो आपको परेशानी में डाल देंगे। व्यापार में लाभ होगा, लेकिन काम, वासना, विलासता, शारीरिक सुखों की चाह आपको परेशान कर देगी। आप किसी की सुनेंगे नहीं। बच्चे हैं तो कम उम्र में प्यार के चक्कर में पड़ गए, गलत संगति में पड़ गए, गलत चीजें देख रहे हैं, गलत चीजें पढ़ रहे हैं, गलत चीजें कर रहे हैं, ऐसे बड़ा भी करेंगे। उम्र प्यार नहीं देखती। जवानी का जोश हो या बुढ़ापे का की बेहोशी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आदमी प्यार में मदहोश होता है। तो ये मदहोशी जब छाएगी तब तबाही आएगी। शुक्र और मंगल जब मिलते हैं तो बम फटता है। बम कैसे फटता है? एक पेट्रोल है, एक माचिस की तीली है, दोनों मिल जाएंगे तो फिर आग ही आग लगती है। आप अपने गुरुजनों का, अपने परिवार के बड़ों का या अपने चाहने वालों का अपमान करेंगे तो उनसे भी दूरी बन जाएगी। आप परेशान रहेंगे। आपकी जिन्होंने भलाई की होगी, जिन्होंने आपके लिए कुछ अच्छा किया होगा या जो आपको अच्छी सलाह देंगे, उनको दुश्मन बना लेंगे आप। पैसा तो खूब आएगा, लेकिन पैसे का मैनेजमेंट सही ना होने की वजह से पैसों की बर्बादी खूब होगी। खुले विचारों के होंगे आप। तो ये छोटी मोटी बातें, इसके साथ घूमना, उसके साथ घूमना, रातों को रंगीन करना, ये खाना, वो पीना और मौज मस्ती, शराब और शराब का मजा लेना, ये सब तो खुले विचार हैं आपके। ये सब तो छोटी मोटी बातें, ये सब तो चलता रहता है। लेकिन ये इतना ज्यादा चल जाएगा कि बाकी चीजें भूल जाएंगे। और शारीरिक सुख की जो भूख होगी वो आपको वासना में जब बदलेगी, और वासना की आग जब भड़केगी तो फिर आप सब कुछ जला बैठेंगे। आप विवाहित हैं तो आपकी पत्नी आपके पैसों की बर्बादी कर सकती है। आप खुद भी करेंगे, वो भी करेंगी। मौज मस्ती में धन गायब होता चला जाएगा, इधर से कमाएंगे उधर से जाएगा। शुक्र मंगल की युति आपको दुखी कर देगी। पराई स्त्रियों से आपके संपर्क हो जाएंगे, पराई स्त्रियों के गलत चक्कर में फंस के पैसों की बर्बादी हो जाएगी, काम की खराबी हो जाएगी, रिश्तों में गिरावट आ जाएगी, बदनामी हो जाएगी। स्त्रियों से अपमानित हो जाएंगे आप। स्त्रियां आपको अपमानित कर सकती हैं, दो बातें बीच बाजार में सुना सकती हैं। आप किसी को, आप व्यापारी हैं या कोई भी है, एक सामान्य इंसान है, नौकरी करने वाले हैं, किसी को गलत नजर से देख लेंगे और पता चला सामने से आया और एक थप्पड़ पड़ गया या दो बातें बीच बाजार में कहने को, सुनने को मिल गई, तो बीच बाजार बेइज्जती हो जाएगी। क्योंकि आपके अंदर शुक्र और मंगल आग लगा देंगे। और आग तो तभी शांत होगी जब उसमें पानी पड़ेगा। और पानी एक पुरुष के लिए क्या है? स्त्री। तो कैसे भी अपनी आग में दूसरे को जलाना चाहेगा। ऐसा स्त्रियां भी कर सकती हैं। आप शौकीन मिजाज हो जाएंगे, शौक पूरे करेंगे। जो शौक आप प्यार से पूरे ना कर पाए वो जबरदस्ती करेंगे। जो प्यार और जबरदस्ती से पूरे ना हो वो पैसे से करेंगे, जुगाड़ से करेंगे, लेकिन जरूर। लेकिन अगर आप इससे बच गए तो फिर दुनिया के धनी व्यक्ति हो जाएंगे, पैसा वैसा सब कुछ कमा लेंगे। वो सब कुछ आ रहा है। मैं आपको फिर बता दूं, धन दौलत पैसे की कमी नहीं है, वक्त बढ़िया बना हुआ है, सुख की भी कमी नहीं है, लेकिन हम बिगाड़ देंगे उसको। आपने देखा होगा, सुना होगा पुराने टीवी सीरियल्स में, या आपके बड़े बुजुर्ग बताते होंगे कि पहले ऋषि मुनि जब तपस्या कर रहे होते थे तो उनके सामने मेनका को नचाया जाता था। यानी एक सुंदरी थी मेनका, उस भगवान के जमाने की सुंदरी, या कह रहे हैं कि कोई खूबसूरत महिला को नचाते थे कि ये ऋषि मुनि की तपस्या भंग हो जाए और ये इसके साथ लिप्त हो जाए और हमारा काम बन जाए। तो ऐसे ही समझ लीजिए, शुक्र और मंगल की युति आपके काम के वक्त में आपके सामने एक सुंदरी बनकर, यानी एक जो होता है एक पुरुष को या एक स्त्री को शारीरिक सुखों से, एक व्यक्ति से क्या चाहिए होता है वो बनकर आपकी आंखों के सामने नाचेगा। दिमाग में वो सब फिट हो जाएगा, हर जगह पे वही चीज दिखाई पड़ेगी। तो आप अपने काम धंधे, पढ़ाई लिखाई छोड़कर, अपने घर की पत्नी, अपने पति, परिवार वालों को छोड़कर उसके पीछे चले जाएंगे। और जैसे ऋषि मुनि की साधना टूटी तो वो बर्बाद, ऐसे आप भी बर्बाद। तो बच के रहिएगा। पराई स्त्री से जबरदस्ती संबंध बनाना, पराये पुरुष से संबंध बनाना
अपने से छोटे उम्र के किसी को पकड़कर उसकी कमजोरी का फायदा उठाना, लालच देकर, मजबूरी का फायदा उठाकर आप कुछ भी कर सकते हैं। ये आप नहीं करेंगे, आपके अंदर शुक्र और मंगल यानी मंगल तेजी ला देंगे। देखिए, प्यार तो आपके अंदर है ही, प्यार तो आपके अंदर है ही, लेकिन उसमें जब तेजी आ जाएगी तो संभाल नहीं पाएंगे। आप गाड़ी चलाते हैं, 40, 50, 60 की स्पीड में चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जहां 100, 120 की स्पीड में चलाते हैं वहां पे चालान भी कटता है, और जब नियंत्रण में नहीं रहती तो एक्सीडेंट हो जाता है, और एक्सीडेंट का नतीजा क्या होता है आप जानते हैं। तो ऐसे ही आपके अंदर सेक्स, संभोग यानी कि शारीरिक सुखों की लालसा बढ़ जाएगी और आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, और एक्सीडेंट में नुकसान आपका ही होगा। शारीरिक संबंध में गुप्त रोग लग सकते हैं, परेशानियां हो सकती हैं, काम धंधे पर आंच आ सकती है। प्यार में क्रूरता, प्यार में आप कह लें कि उत्पीड़न यानी कि गंदा प्यार, ऐसे प्यार में भी आप पड़ सकते हैं, खासकर वो लोग जिनका शुक्र या अन्य ग्रह जन्म कुंडली में खराब होंगे। यानी कि अननेचुरल शारीरिक संबंध भी बन सकते हैं। व्यक्ति अपनी मर्यादा को तोड़ सकता है, व्यक्ति कोई ऐसा काम भी कर सकता है या कर सकती है जिसकी वजह से जेल यात्रा हो जाए या कानून की नजरों में वो पाप हो। दूसरी शादी कर लेना, किसी को बहला फुसला कर उसकी मांग में 2 चुटकी सिंदूर भर देना अपने मतलब के लिए, और मौज मस्ती करके उसको छोड़ देना, अपनी पद पोजीशन का गलत फायदा उठाना। व्यक्ति मर्यादाओं को लांघ जाता है, अपनी दिल की इच्छा नहीं अपनी वासना की इच्छा को पूरा करता है, अत्यंत कामी हो जाता है। शुक्र और मंगल का काम ही यही है। गलतियों पर गलतियां करते जाता है और समझाने वालों को दुश्मन समझ लेता है या समझ लेती है, और बाद में जब पछतावा होता है तब हाथ कुछ नहीं बचता, क्योंकि आपको भी पता है कि जब तूफान आता है तो तूफान तो घंटे भर का आता है, 1 घंटे का, 2 घंटे का, 15 मिनट का आएगा, लेकिन उसके बाद जो तबाही मचती है उसको समेटने में सालों साल लग जाते हैं, जिंदगी लग जाती है। एक बार रिश्ता बिगड़ गया तो फिर तबाही है, उस रिश्ते को जोड़ने में बरसों लग जाते हैं। विश्वासघात किसी के साथ कर लिया तो फिर यकीन बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये जो मौका है काम धंधे को चमकाने का, ये भी निकल जाएगा हाथ से। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, कुछ ऐसा हो सकता है। ये ज्यादा उन्हीं के साथ होगा जिनकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति बहुत खराब होगी। तो शुक्र और मंगल और उधर से ग्रहण दोष तबाही ना लाए, इसके लिए खुद पर कंट्रोल करिए, खुद की इच्छाओं पे कंट्रोल करिए। ये जो ओपेल रत्न आपको दिखाई पड़ रहा है, L41 इसका कोड है, ये जब आपके पास होगा तो रिश्तों में प्यार होगा, रिश्तों में गलतियां नहीं होंगी। आप इसको मंगाकर पहन सकते हैं, सारी जिंदगी आपको लाभ देगा, पैसा, प्यार सब कुछ देता रहेगा, सफलता देता रहेगा। L41 लिखकर व्हाट्सएप करें, अंगूठी या लॉकेट के रूप में आपको मिलेगा। 2850 रुपये इसकी कीमत है और सर्टिफाइड होगा लैब से। फिर मैं एक बार कहूंगा, थोड़ा बच के, बहुत बच के। कई बार लोग कहते हैं ना कि गलती मैंने नहीं की, गलती मेरे पीछे पीछे आ गई। तो हो सकता है कि आप शरीफ हो और किसी और के जाल में फंस जाएं, या आप किसी को अपने जाल में फंसा लें। कहते हैं ना, खरबूजे के ऊपर चक्कू गिरे या खरबूजा चक्कू के ऊपर गिरे तो चक्कू को कोई नुकसान नहीं होता, खरबूजे को ही कटना होता है। तो इस समय आपकी स्थिति खरबूजे वाली है, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। बाकी जीवन में कोई परेशानी है, दिक्कत है, तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। अंत में फिर कहूंगा, वक्त बहुत अच्छा है, खरबूजे की तरीके से कट मत जाइएगा। हरिओम, नमस्कार।